ये जिस महिला को देख रहे हैं, ये महिला अकेलौता अपने माँ बाप की परी है, लाडली है, जिसको पोस पाल के माता पिता इनको 16 साल में शादी करा देते थे। उस समय का जो हालात थी वो कहीं ना कहीं खराब थी। मामला कुछ ऐसा है कि इनके मांग में दिखाइए थोड़ा नजदीक आकर, मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, क्योंकि ये पहचान संस्कृति में, अपने भारत संस्कृति में पहचान है कि महिला जब मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती है तो अपने पति को कहीं ना कहीं पति देव मानती है, पति परमेश्वर मानती है, और कहीं ना कहीं उनको पूजा अर्चना भी किया जाता है। देखिए महिला का सब कुछ है, लेकिन पति आज इनके साथ नहीं है। चलिए हम जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले पति कहाँ पर हो? हमारे पति बाहर में बड़े दूसरी पत्नी के साथ है। दोसर पत्नी के संग है जी। तो तू एक्सेप्ट नहीं कर दोसर पत्नी में तार सौती नहीं होइली। हम एक्सेप्ट नहीं कैले, हमरे से चुपके धोखा देके हमरा के शादी कैले बन 2016 में 3 बच्चा के हमरा के छोड़ के वहाँ के बोलने कि तू बच्चा और माता पिता के हमरा ध्यान रखी, हम बाहर जाता नहीं कमाए। तो जैसे नॉर्मली लोग कमाए बाहर जाला वैसे वहाँ के भी कमाए गए नहीं। 3 महीना 4 महीना पर वहाँ के घरे आई, लेकिन हमारा ना पता रहे कि वहाँ के शादी कर, लेकिन वहाँ के बिहेवियर से हमरा पता चले कि वहाँ के कहीं ना कहीं शादी कर जी। शादी में बारात गई हुई ना, बाराती लोग नहीं गए, खाना पीना नहीं कैले ना। ये कौन शादी है भाई? ऑनलाइन शादी भइल बा। वो कौन ऑनलाइन शादी होता है? पता ना कौन जीवनसाथी.com ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन। अच्छा हाँ जीवन साथी.com बावे ओए में शादी हो गई बा जी। ई भना केहू के नहीं खेला गो ना, लेकिन उन जन से शादी भइल बा तोने से बातचीत होला बा। हाँ हम बहुत बार बात करनी, बहुत प्रयास करनी कि हमरा पति के छोड़ दे, लेकिन वो औरत इतना गंदा बाड़ी की नहीं छोड़े के। अच्छा तू लोग कौन कास्ट से बिलोंग करे लोग? हम मिश्रा हैं। मिश्रा जी पंडित जी हो जी। और मेरे हस्बैंड भी मिश्रा हैं। जन से शादी भइल बाटे, जिससे शादी भइल बाटे मियां मुस्लिम है। तो वो पता बा कि आरोप लगा हुआ? नहीं मुस्लिम है वो। आपको कंफर्म पता है? हाँ कंफर्म पता है। वो लड़की खुद बताइए मुझे। क्या बताइए कि हम मुस्लिम है? हाँ वो अपने बारे में हर एक चीज मुझे बताई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताई, हर रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बताइए मिश्रा जी कहीं ना कहीं मुस्लिम परिवार को अपना लेते हैं? हाँ पैसे के लालच में। कहाँ से पैसा कहाँ से आया उसके पास? वो पैसा काम करती है बन्ना ग्लोबल कंपनी में, उसका जॉब है, इंजीनियर है लड़की। और इंजीनियर है? जी औरत है, लड़की नहीं। 18 पति आपका गया था कमाने के लिए जी, काम वहीं पर करते करते इंजीनियर को ही फंसा लिए हैं जी। फंसा के शादी भी हो गया? शादी भी कर लिए। एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली जी। एक तरफ वो घर वाली कुछ जानकारी नहीं, घर वाली नौकरानी बना के रखा जा रहा है और बाहर वाली को महारानी बना के रखा जा रहा है। ये करता था वो एक्सेप्ट है करते नहीं सब? हम एक्सेप्ट नहीं कैले, हमरा 20 में पता चलल। अब शादी भइल बा 2016 में जी, और 2020 में पता 4 साल का भइल है। 4 साल की ना पता लगा? हमरा बिल्कुल पता ना रहा, जैसे कि नॉर्मल लोग बाहर है वैसे वहाँ का रहे। जेना लोग कमाए जाला वो कमाए गए। हाँ 3 महीना 4 महीना पर घरे आई तो घरे अच्छा से ना रहे, कहे कि हमरा बीमारी हो गई बा, हमरा के डॉक्टर मतलब 20 गो बहाना बना दे। कौन सी की बीमारी काहे के तरह? पैर में बीमारी बा, कमर में बीमारी बा, हमरे से अच्छा से बात ना करी, हमके मतलब अच्छा से कुछ मतलब रिलेशन ना चले। मतलब जब पति पत्नी के बीच होला उसमें वो आकर्षित होला, पुरुष के आकर्षित करे के वो महिला जाने ले से वो संग काहे ना तरीका अपनाई नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सवाल आप नहीं करिए तो सही रहेगा। शायद हम दोनों पति पत्नी के आपस के मैटर है। पति पत्नी का बताया तो आपको भी कुछ ना कहीं पति जब रास्ता भटक जाता है तो लाना पत्नी का काम बनता है। वो तो है ही, लेकिन तो ऐसा करते थे तो हम उनको बोलते टोकते तो हमको मारपीट करते थे। अगर आप उनको बोलिएगा तो समझाइएगा तो मारपीट करेंगे जी। तो ये 4 साल तक ये चलते रहा। 2020 में आपको जानकारी लगा जी। फिर क्या हुआ? फिर मैं उस शादी के विरोध करी, दूसरी शादी के, तो मेरा पैर पकड़ लिए, बोले कि संध्या मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा गलती नहीं करूँगा। हालांकि उनके बहुत गलती मैं माफ़ करी हूँ, बहुत पहले से वो गलत इंसान है और शुरू से गलतियाँ करते आ रहे हैं, हम उनका गलती माफ़ करते जा रहे हैं। और एक गलती मैंने माफ क्या की थी? जब शादी किए तो वो शादी छोड़ दे रहा है उसके लिए माफ किए थे आप? नहीं, वो जो दूसरी शादी की है ना तो मेरे पैर पकड़ लिए कि तुम पुलिस प्रशासन में एप्लीकेशन मत दो, पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाओ, और हम तुमको भी अच्छा से रखेंगे, बच्चा लोग के भी अच्छा से रखेंगे, और दूसरी पत्नी है वो उसको कभी यहाँ गांव में नहीं लाएंगे। तो हम पंचायती कराए, पंचायती करा के बाउंड बनवाए हैं। बाउंड में ये लिखा गया है कि जो बाहर की पत्नी है बाहर रहेगी, जो गाँव की पत्नी है वो गाँव में रहेगी, ना बाहर वाली गाँव आएगी ना गाँव वाली बाहर जाएगी। लेकिन मेरे हस्बैंड पंच के बात नहीं माने, पंचनामा नहीं माने। कानूनन अपराध है ये, नहीं माने वो। लेकिन एक पत्नी को रहती है दूसरा शादी बिना तलाक के कानूनन अपराध है। कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं कि 494 का कोई मतलब नहीं बनता है, दूसरी शादी में जेल नहीं होता है। दूसरी शादी में जेल नहीं होता है? नहीं, ऐसा सभी बोल रहे हैं। यानी अच्छा एक चीज बताइए, आपको न्याय में कहीं तक कहाँ तक आपको मिल पा रहा है? क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिल पाएगा? अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक हम जैसे कि इतना दिन से अलग रह रहे हैं तो अभी हमारे बच्चे का कोई खर्चा वगैरह भी नहीं मिल रहा है जी। बच्चे किसके पास है? बच्चा एक बच्चा मेरे पास है, 2 बच्चा ससुराल में है। अच्छा, आप एक बच्चे को लिए 2 बच्चे दादा दादी देख रहा है जी, अपने बाप की संपत्ति पे है। बिल्कुल दादा दादी के देखता है तो बाप भी नहीं दे रहा है, माँ भी नहीं देख रही तो देख कौन रहा है? दादा दादी है, दादा दादी पति आते जाते हैं ससुराल में।
अच्छा, आपके पति वहाँ पे आते जाते हैं? हाँ, अभी सौतन के पास बाहर में है, तो आप कहे नहीं आती जाती है वहाँ पे? क्योंकि मुझे मार पीट के मेरे ससुर घर से निकाल दिए हैं। देखिए, आपका अधिकार है, मार के निकालिए, तो आप निकल क्यों गई? वहीं पे बैठी, वहीं पे रहिए। नहीं, जान से मारने का वो लोग कई बार प्रयास किए लोग मुझे, तो हम पुलिस प्रशासन में उस टाइम जब 20 में जब पता चला तब तो नहीं गई मैं। तो हम सोचे कि कैसे भी करके मामला को सुलझा लिया जाए, आपस में हम लोग कंप्रोमाइज़ कर ले और दोनों सब अच्छा से रहें। तो हम हमेशा ये कोशिश किए कि हमारा परिवार नहीं टूटे, नहीं बिखरे, लेकिन ऐसा मेरा सोच गलत था, ऐसा नहीं हुआ। कंप्रोमाइज़ करके मैं बहुत बड़ी भूल और गलती कर दी। मैंने माँ बाप के चक्कर में बेटा को तो जिंदगी बर्बाद हो रहा है जी, बच्चे लोग आपके और उनके वजह से लफड़ा में, तो बेटा तो बर्बाद। आज बेटा माँ का प्यार, बाप का प्यार तो नहीं पा रहा है ना, बच्चे लोग का भविष्य तो खराब हो ही रहा है, मुझे भी खराब हो रहा है। जी। अच्छा, अपने आपके पति से बातचीत होता है कि नहीं अभी? डेली होता था, लेकिन गाली गलौज खाली करते थे। हम बोलते कि पैसा दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, तो गाली देते थे। उसको छोड़ने के विचार में नहीं है? नहीं आपको अपनाने के विचार में? नहीं, छोड़ने के विचार में भी नहीं, अपनाने के बीच कहा कैसे कर दिया है वो औरत थी? हाँ, पंचनामा बनने के बाद मेरे हस्बैंड अपने बहन रेनू पांडे, मंटू पांडे के घर बेतिया में है, बेतिया में लाके चुपके से 2 दिन रखे हुए थे। तो 2 दिन के रखने के बाद जबरदस्ती पुरैनिया गांव में लाके रखवा दिए, ठीक है। तो हम बोले कि जब आप उस बाहर वाली पत्नी को लाए हैं तो हम भी आपके साथ बाहर चलेंगे। तो ये लेके मजबूरी में हमको गए, 2 महीना रखे, उसके बाद मार पीट के हमको घर से वहाँ से बाहर से निकाल दिया गया। और दूसरी जो पत्नी है ना, वो हमारे 3 बच्चा को और मुझे और मेरे पति को सबको निकाल के बाहर फेंक दी, सबका सामान रोड पे फेंक दी। वहाँ पे जहाँ पे आप गई थी वहाँ पे पति को भी निकाल दिया था? हाँ, वो औरत बोली कि अब अपना पत्नी अपना बच्चा लेके वापस गांव जाओ, हम नहीं रखेंगे। यानी कहीं ना कहीं आपका पति जो है उसके पैसे पे पल रहा है अभी? जी। और उसके क्या बाद कहा जाएगा, यही ना कहा जाएगा जी, और उसके जब अपने पत्नी को जिसे शादी करके लेकर आया है, अपने बच्चे को जिसको पैदा किया है, एक पैसे के लिए त्याग दिया तीनों को। उसके बाद भी मेरे पति कुत्ते की तरह उनके पास वापस चले गए, मुझे लाके पटना स्टेशन पे अकेले छोड़ दिए 3 बच्चों के साथ। और मैं 3 बच्चा लेके वापस ससुराल आई, तो ससुराल में मेरे ससुर मुझे तंग करने लगे, परेशान करने लगे, टॉर्चर करने लगे। आपके ससुर आपको तंग करने लगे, परेशान करने लगे, लेकिन वही मुस्लिम जो है वो आती है उनके घर पे तो नहीं, सब लोग आदर मान सम्मान देते हैं, आदर करते हैं पैसों के लालच में। जहाँ तक कि मेरे पूरे रिलेटिव भी सब लोग सम्मान देते हैं उसको पैसों के लालच में। बताइए, कहीं ना कहीं पूजा होता होगा, उस घर में मुस्लिम बहू आ गई, क्या कहिएगा इसे? बहुत समाज में इसे तो एक्सेप्ट किया नहीं जाता है। हम तो यही कहेंगे, वो गांव के लोगों के पास अगर हमारी वीडियो पहुंच रही है तो वो गांव के लोग कहाँ है, वो समाज के लोग कहाँ है, वो समाज कहाँ है, हिंदू रीति रिवाज कहाँ है, हिंदू का धर्म कहाँ है। अगर ऐसा है तो गांव के लोग ये सारी चीज़ों का विरोध करें और उस औरत को अलग करें और मेरे घर वाले पति लोगों को सजा दें, उन लोग को बोले कि ये सब ना करें, ये गलत चीज़। अच्छा, वो लड़की थी ना जिसे औरत है 18 साल। औरत है? हाँ, औरत है 18 साल का, उसका ऑलरेडी बच्चा, और उसका पति अपना बच्चा अपना पति को छोड़ के मेरे पति को फंसाई है। यानी जो मुस्लिम है वो अपना एक शादी छोड़ कर तब इसके पास आई है? जी। बच्चे भी है उसके? हाँ, उसका 18 साल का बेटा है। ये आपको क्या कहिएगा, उसमें गलती कहिएगा, अपने पति को कहिएगा, जो कहीं ना कहीं एक होता है कि चलिए कहीं ना कहीं कुंवारी लड़की हो गया, चाहे कहीं पैसा देख लिया, लेकिन ऐसा है कि शादी किया हुआ औरत को अपने घर में ला दिया और खुद का जो अपना खुद का औरत है उससे देख नहीं पाया। पति को रहना ठीक है। इस मैटर पर तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि 110% गलती तो मेरे हस्बैंड में है। ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड को सोचना चाहिए पहले कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है घर पे, इतनी भोली भाली औरत है, उसको उसके साथ। अच्छा, पैसा देख लिया, पैसे के आगे ना मुहा गया आपके पति। जी, जी, हाँ। लेकिन आज तो आप भी जो जब आपका शादी हुआ तो आपको तालीम कुछ नहीं था, पढ़ाई कुछ नहीं था, शिक्षा कुछ नहीं था, लेकिन आपको देखा कि मेरा सौतीन पढ़ा लिखा है और कहीं ना कहीं नौकरी कर रही है, तो इसने भी नौकरी कर रही है, लेकिन इसने भी ऐसा ठाना है कि पढ़ के दिखाया है, कंप्यूटर का कोर्स भी कर लिया है शादी के 2016 के बाद से, उसके बाद से होता कुछ, आज ट्यूशन भी पढ़ा रही है। जी बिल्कुल। जब मेरे साथ इतना सारा दुर्घटना हुआ तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हम अपना पालन पोषण खुद से कर सकें, अपने पैरों पे हैं। तो मैं 10th में एडमिशन कराई, अपना 10th में अच्छे नंबर से मैं पास हुई हूँ, इंटर के फर्स्ट डिवीजन से मैं अभी पास हुई हूँ और कंप्यूटर कोर्स भी की हूँ, ब्यूटिशियन कोर्स भी। काफ़ी टाइम मेरा इधर बर्बाद हुआ है, मैं ये सब चीज़ करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अभी मैं बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन फिर भी मिला जुला के अपना खर्चा अच्छा से चला लेती। अच्छा, ये बात आपके पति को मालूम है? हाँ, मेरे पति को। जो पत्नी मेरा अनपढ़ थी, जो पत्नी मेरा पढ़ा लिखा नहीं थी, वो पत्नी आज कंप्यूटर का कोर्स करके बच्चे को पढ़ा रही है। उनको तो पता है, क्योंकि 10th का जब एग्ज़ाम दी तो मेरे हस्बैंड को पता था। जी, 22 में एग्ज़ाम दी। तो सराहना करते होंगे, बोलते होंगे चलो मेरे पत्नी तो कुछ तो करके दिखाया। उस टाइम थोड़ा सा खुश हुए थे, लेकिन दूसरी पत्नी विरोध करने लगी, बोले कि आप अपनी पत्नी को पहले डाइवोर्स दीजिए, तब हम आपको पैसा कमा के देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वो उनके पैसों के लालच में आके डाइवोर्स केस कर दिए। जाते जाते अपने पति को क्या कुछ कहिएगा
हम अपने पति को यही बोलना चाहेंगे कि मिश्रा जी आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं और बीवी हैं, आप अपने परिवार में अभी वापस आ जाइए, अभी से कुछ बिगड़ा नहीं है। उस औरत के चक्कर छोड़ दीजिए और अपना बच्चा अपना पत्नी के पास आ जाइए। आपके हमारे दबाव में आप वीडियो में कुछ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन से वीडियो में बयान दे रहे हैं ना? जी, हमें तकलीफ है, हम दुख के वजह से सोशल मीडिया पे आए हैं, शौक से नहीं है। किसी का भी शौक नहीं होता है कि सोशल मीडिया पे जाएं, ये सब चीज़ें करें। हमारे पास मजबूरी है, दुख है। अगर मेरे हस्बैंड के अंदर इतना सब चीज़ें होता कि मेरी पत्नी अगर सोशल मीडिया पे आ रही है, फर्स्ट वीडियो जब चढ़ा उसी टाइम मेरे पत्नी मेरा खर्चा देते। अगर मेरे पति अच्छा होते तो मेरा खर्चा देते। 1 रुपया मुझे 2 साल से नहीं दे रहे। कहाँ है मेरे हस्बैंड? किसी के दबाव में नहीं ना? नहीं, दबाव में नहीं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तकलीफ है। बुलाए हैं ना हम लोग? हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? संध्या मिश्रा नाम है मेरा। कहाँ घर हुआ? मेरा घर चनपटिया में, मेरा पड़ुकिया में मायका है, ससुराल नरकटियागंज पुरैनिया में है। पति का नाम क्या है? अजय कुमार मिश्रा। धन्यवाद। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।